कांग्रेस ने अपने साथियों से या कांग्रेस ने अपनी पार्टी में अगर उनकी तरफ से किसी ने भी ऐसा बयान दिया हो तो उनकी तरफ से की गई कार्रवाई का मुझे अगर एक उदाहरण तहसीन आप दे पाए। और ये बात तो कांग्रेस को समझनी पड़ेगी ना, एक एनालिस्ट होने के नाते, पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते ये समझना पड़ेगा कांग्रेस के पर्सपेक्टिव से, और आपको समझाना पड़ेगा कि आखिर क्यों और कब तक। भाई आपको इतना आसान लगता है हिंदू देवी देवताओं के बारे में बात करने में, आप कह देते हैं जो कुंवारे हैं उनके लिए हनुमान है, जो दो शादी कर लेते हैं उनके लिए ये भगवान है, शराब और पता नहीं क्या क्या। आपको समझ नहीं, अगर आपके पास कुछ बेहतर बोलने को नहीं है तो मुंह बंद रखिए ना। आप मुझसे मत पूछिए कि मैं खुद क्रोधित हो रहा हूँ। मैं खुद भैरवा जी की बहुत साधना करता हूँ, तंत्र करता हूँ, और भैरवा के जो तंत्र जो साधना होती है वो थोड़ी अलग तरह की साधना होती है। महामंडलेश्वर जी है, वो जानते हैं, मैं उस विषय में नहीं जानना चाहता। तो जिन विषयों पर इनको ज्ञान नहीं है, इनको पता नहीं है क्या रीति रिवाज किस लिए की जाती, इस पर मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि मूर्ख दिखना ठीक है लेकिन मुंह खोलकर ये साबित करना आप मूर्ख हो ये जरूरी नहीं है। और एक चीज, मैं एक पॉलिटिकल चीज कहता हूँ, सारी चीजें छोड़ दीजिए, इंसानियत की चीज भी छोड़ दीजिए, एक पॉलिटिकल चीज मैं पूछता हूँ आपसे। अगर आपको, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, मेरे भी, और आप मुझे व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, आप जानते हैं कि मुझे भविष्य में चुनाव लड़ना है। अगर मुझे चुनाव भी लड़ना है, मैं बिना हिंदू भाई बहन के वोट से कैसे जीतूंगा? तो क्या जरूरी है बार बार हिंदुओं का अपमान करें? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए इन चीजों को। इस पर न कोई मुसलमान प्रसन्न होता है, न कोई और किसी को कोई फायदा होता है। तो आप नुकसान करा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। अभी पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में सरकार को घेरने के लिए इतने सारे मुद्दे, वो छोड़ के अब डिबेट का मुद्दा ये बन गया। तो काया बीजेपी को हैंडल दे रहे हो? बीजेपी तो एक सियासत पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो सियासत करेगी। उनको घेरने के लिए इतने सारे मुद्दे, उन पे घेरो ना। या पोल्यूशन, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है, नोएडा में, आप नोएडा में जो पोल्यूशन है उस पे घेरो इनको। वो छोड़कर हम दूसरे मुद्दों पर गिर जाते हैं। ठीक है, ऋषभ तिवारी जी आपके पास आते हुए जो बात तहसीन ने कही कि ठीक है आप कांग्रेस पर आरोप लगाइए, बार बार कांग्रेस के कई नेताओं पर आपने आरोप लगाया कि भाई हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करते, हिंदू धर्म की भावनाओं और आस्थाओं का ये असम्मान करते हैं, बार बार इस पर चोट पहुंचाते हैं। लेकिन बात तो ये भी है कि फिर एक तरह से ये धारा नहीं बह रही है ना, ये धारा तो हर तरफ से बह रही है। आप कह दीजिए कि ये मुस्लिम्स को अपीज करते हैं तो आपके ऊपर आरोप लग जाएगा कि आप हिंदू अपीजमेंट के लिए इस मुद्दे को राजनीति में लेकर आ रहे हैं। पूर्णिमा जी, 2-3 वक्तव्य अभी पैनल डिस्कशन में निकल कर आया। पहला, तहसीन पूनावाला जी ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। पूनावाला जी, भाजपा पे बात करने से पहले छोड़ दीजिए, ऐसा कोई मौका नहीं जब कांग्रेस पार्टी ने हिंदुत्व और सनातन को अब शब्द कहा नहीं, और कह रहे मुझे भाजपा से नहीं सुनना। अरे जिस पार्टी को देश नहीं सुन रही वो मेरा नहीं सुना करके मुझ पर तो एहसान नहीं करेंगे। देश की जनता जिसको सुन रही है ना, उसका ही प्रवक्ता भी सुनाएगा आपको, तो कान खोलकर सुनिएगा जरूर। अब मैं आपको कह रहा हूँ, इनको दिक्कत किससे है? इनको दिक्कत है प्रभु श्री राम से। इनको दिक्कत किससे है? इनको दिक्कत है राधे राधे बोलने से। इनको दिक्कत किससे है? इनको दिक्कत है सनातन संस्कृति से। यानी कि सीधा कहिए ना, आपको दिक्कत भारत से है, क्योंकि भारत की नींव और भारत के इतिहास में, भारत के दिल में सनातन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये इतिहास है, हमारा परंपरा है। आपको दिक्कत भारत से है। अगर इतना दिक्कत है तो भैया कोई और राज्य देश चले जाइए जहां आपका इस तरह का वक्तव्य को गले लगाया जाता हो, इस तरह का वक्तव्य आप देंगे। तो ये सीधी तस्वीरें गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ की थी। आइए वापस लौटते हैं अपनी चर्चा की तरफ। ऋषभ जी अपनी बात को आप पूरा करेंगे, फिर उसके बाद मैं काउंटर लूंगी। जी, तहसीन जी जो कुछ वक्तव्य करके गए थे, और मैं पूरी कांग्रेस पार्टी से भी ये पूछना चाहता हूं कि जब भोपाल के अंदर मौलाना मदनी ये कहते हैं कि भैया जिहाद होना चाहिए और जुल्म के प्रति जिहाद होता है, तो वो कौन से स्टोर होते हैं जो जिहाद को सर्टिफिकेट देते हैं? अपने उस स्टोर के बारे में भी बोलवा लेते। तो जहां पे आपको टारगेट हिंदू को करना रहेगा, सनातन को करना रहेगा, तो बहुत इजी दिखता है साहब आपको। और तहसीन पूनावाला जी, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है, पता नहीं छोड़ के चले गए या बैठे हुए वो, जब वो टिकट बोले ना मुझे चुनाव भी लड़ना है, तो जब वो टिकट मांगने जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व जब डिसाइड करेगा, सॉरी शीर्ष नेतृत्व तो क्या टिकट देता नहीं है, जब परिवार डिसाइड करेगा तो उस परिवार वाले से जाकर पूछ लेंगे कि भैया मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे हिंदू वोट देगा क्या? जब रेवंत रेड्डी खड़ा होकर ये कहते हैं कि मुस्लिम इक्वल टू कांग्रेस, कांग्रेस इक्वल टू मुस्लिम, तुष्टीकरण की आप गोल्ड मेडल बन के निकल कर आते हैं और तुष्टीकरण का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मुझे संविधान का सम्मान करते हैं, सबका वोट चाहिए। इस देश की सनातन संस्कृति को समझने वाले और कांग्रेस की नीति को समझने वाले ये बहरूपियों को समझ चुके हैं पूर्णिमा जी। इनको पता है कि इनके दिल में केवल और केवल जिहाद,
तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की स्वरूप राजनीति बसती है ठीक और है। ये डंके की चोट पे कहता हूं। ठीक है।